इन दिनों बिहार में जातीय जनगणना का कार्य जोर शोर से चल रहा है और साथ ही बिहार की सत्ता में काबिज पार्टियां इसे भुनाने में लगी हैं। महागठबंधन के घटक दल राजद और जेडीयू में दोनों ही इसे अपनी जीत बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर जातीय जनगणना के बाद बिहार की राजनीति में क्या बड़ा बदलाव आएगा, जिसे लेकर नीतीश और तेजस्वी आमदा है। आखिर जातीय जनगणना के बाद ऐसा क्या हासिल होने वाला है जिसकी चाहत में मंडल की राजनीति करने वाली पार्टियां पूरे जोर शोर से लगी है। आखिर क्यों जातीय जनगणना को लेकर बिहार में हर बात पर अलग राय रखने वाली पार्टियों की सोच एक जैसी हो गई है। आखिर जात की बात में ऐसा क्या है जिसमें बिहार के दलों को सियासी संजीवनी नजर आ रही है। देश भर में हर 10 साल में एक बार जनगणना कराई जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की गिनती होती है, लेकिन पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की गिनती के आंकड़े जारी नहीं किए जाते हैं। जातीय जनगणना से सरकार को विकास की योजनाओं का खाका खींचने में मदद मिलती है और यूँ समझिए कि ये भी विकास का एक पैमाना ही है, लेकिन इसमें जाति के शामिल न होने से कई बार दिक्कतें भी सामने आने लगती हैं। खासतौर पर बिहार में जहां जाति ही सब कुछ है, इस जनगणना से बिहार में विकास का ये पैमाना दुरुस्त हो जाएगा और जातीय जनगणना के बाद ये साफ हो सकता है कि कौन सी जाति आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी हुई है। ऐसे में उन जातियों तक इसका सीधा लाभ पहुंचाने के लिए नए सिरे से योजनाएं बनाई जा सकती हैं। उन जातियों को समाज में उचित जगह दिलाने की कोशिश में ये जनगणना मददगार साबित होगी और अभी के दौर में बिहार में अलग अलग जातियां अपनी तादाद को करीब करीब कहकर बताती है। जैसे यादव करीब 16% है तो ब्राह्मण तकरीबन 6% और फलाना जातियां इतनी। लेकिन इस जनगणना के बाद तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी, करीब करीब का फैसला बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जाहिर है कि अगर किसी चीज का फायदा होता है तो उसके नुकसान जरूर होते हैं। यूं ही थोड़ी कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक इसी तरह से अगर जातीय जनगणना के फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे ही। एक बार ये जनगणना आ जाएगी तो वो जातियां जो आजादी के दशकों के बाद और 1931 की जनगणना के बाद अब पिछड़ी हुई पाई जाएगी, वो राजनीतिक दलों के सीधे टारगेट पर होगी, या इसे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां का इस वोट बैंक पर सीधे नजर रहेगा। और ऐसे में करीब करीब सभी दल सिर्फ उसी वोट बैंक को हासिल करने की होड़ में लग जाएंगे। परिणाम में ये होगा कि समावेशी यानी कि सबके विकास की अवधारणा को गहरी चोट पहुंचेगी, क्योंकि तब सामाजिक तराजू के पलड़े का बैलेंस बिगड़ने की स्थिति भी बन सकती है। और जातीय जनगणना के बाद अगर किसी जाति या समाज को पता चला कि उनकी तादाद कम है तो वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने की होड़ में लग सकते हैं और जाहिर है कि इसका सीधा असर परिवार नियोजन कार्यक्रम पर पड़ेगा और जनसंख्या को काबू में रखने की कवायद को झटका भी लगेगा। 1952 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी संदर्भ को भी जोड़ा था और सामाजिक तानाबाना टूटने की आशंका जाहिर की थी, जिसका उदाहरण हर 10 साल के जनगणना के बाद केंद्र की सरकार देते रहती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।